कहते हैं जब खुद पर चोट पड़ती है तब समझ में आता है। ऐसा ही कुछ क्या पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बौखलाया हुआ पाकिस्तान क्या भारत के ऊपर बड़ा एक्शन लेगा? जानेंगे यूएन में कौन से काम कर रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और भारत ने जो किया है उससे और भी ज्यादा चिढ़ जाएगा पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें जिस तरीके से पाकिस्तान का इतिहास रहा है, पाकिस्तान का इतिहास वापस से आकर उसी को परेशान कर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़े संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी बेस पर हमला करके 20 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला गया। टीटीपी के खतरे से घबरा गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के पास नहीं बल्कि यूएन पहुंच गया है और यूएन पहुंचकर इस संगठन तक पहुंच रहे हथियारों की जांच कराने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान ने यूएन पैनल से ये पता लगाने की गुजारिश की है कि प्रतिबंधित संगठन टीटीपी उनके देश में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए आधुनिक हथियार कैसे हासिल कर रहा है। अब ये हो गई है सबसे बड़ी। पाकिस्तान के उप अस्थायी प्रतिनिधि उस्मान जादून ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अवैध तस्करी और हथियारों के दुरुपयोग पर बहस के दौरान कहा कि टीटीपी जैसे आतंकवादी समूह के पास आसानी से हथियार पहुंच रहे हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में हमले के लिए हो रहा है। इसमें यह पता करना भी जरूरी है कि इनके पास ये आधुनिक किस्म के हथियार अवैध बाजारों से आ रहे हैं या उन्हें उन संस्थाओं से मिल रहे हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या देश को अस्थिर करना चाहते हैं। टीटीपी ने ये हथियार कैसे हासिल किए इसकी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि ये हम सभी जानते हैं कि आतंकवादी इन उन्नत हथियारों का निर्माण नहीं करते, वे उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों या देशों को अस्थिर करने के इरादे से अवैध बाजारों या संस्थाओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे में सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो इन हथियारों के अवैध व्यापार, हस्तांतरण, विचलन को रोकने के लिए उपाय करें। दुनिया भर में शांति के लिए पाकिस्तान की ओर से हाल ही में अमेरिका के सामने टीटीपी से का खतरा भी मुद्दा को उठाया गया था। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी दौरे पर गए पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर की इस अमेरिकी यात्रा का एक बड़ा मकसद टीटीपी के आतंकी हैं। मुनीर चाहते हैं कि टीटीपी को खत्म करने में अमेरिका उनकी मदद करे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार से भी लगातार टीटीपी पर लगाम कसने को कहा है। पाकिस्तान की ओर से टीटीपी के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने का संकेत भी कई बार दिया जा चुका है। वैसे आपको बता दें खतरनाक हथियार मिलने से बौखला गया है, लेकिन जादून ने कहा कि दुनिया एक संकीर्ण राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों के लिए दक्षिण एशिया के प्रति दोहरे मानकों की नीति को बदलना चाहिए। आपको बता दें पाक प्रतिनिधि ने कहा कि पारंपरिक हथियारों को सीमित और धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य साकार नहीं हुआ है। इसके बजाय हम खुद को वैश्विक सैन्य व्यय में लगातार वृद्धि के बीच पा रहे हैं। दक्षिण एशिया में कई अस्थिर विकास स्पष्ट है, जहां स्टेट का सैन्य खर्च अन्य सभी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। खैर आपको बता दें जादून ने कहा कि दक्षिण एशिया में जो पारंपरिक असंतुलन बढ़ रहा है इसमें कई खतरे अंतर्निहित है। इसमें परमाणु संपन्न देशों के बीच संघर्ष भी भड़कता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक संयम शासन स्थापना के प्रतिबद्ध है जिसमें पारंपरिक बल संतुलन शामिल है। पाकिस्तान न तो इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ चाहता है न ही इसमें शामिल होना चाहता है। पाकिस्तान का दृढ़ विचार रहा है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता केवल सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार विवादों के समाधान और रणनीतिक सैन्य बलों को संतुलन बनाकर ही हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अवैध हथियारों के प्रसार के संकट को खत्म करने में विकासशील देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करी। वैसे आपको बता दें ये सब देख के आपको लगा होगा कि ये पाकिस्तान बोल रहा है। बिल्कुल ये पाकिस्तान ही बोल रहा है, लेकिन इसके जो चीफ हैं वो भी अभी लगे पड़े हैं। स्क्रीन पर देखिए ये सेना प्रमुख। पहले तो अजीब सी बात है कि किसी देश का
सेना प्रमुख दुनिया भर में घूम रहा है और ये सेना प्रमुख कहाँ पहुंचे हैं? ये अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका में विदेश मंत्री से मिले, विदेश मंत्री के बाद लॉयड ऑस्टिन से मिले। लॉयड ऑस्टिन तो खैर चलता है, वो भी रक्षा मंत्री हैं, पर उसके बाद ये यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मिले। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने यूएन महासचिव से बैठक की। बैठक में असीम मुनीर ने गुटरेस से गुहार लगाई, लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद का कोई शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। मुनीर ने कहा कि यूएन चीफ से हमारी बात हुई कि कश्मीर का मामला सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए अहमियत रखता है। जब तक कश्मीर का मामला नहीं सुलझता है तब तक दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करना मुश्किल है। पाक सेना के मीडिया विंग के अनुसार मुनीर ने गुटरेस से कहा कि यूएनएससी को अपने प्रस्ताव और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना चाहिए। यह दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। न्यूयॉर्क में यूएन के मुख्यालय में गुटरेस के साथ बैठक में मुनीर ने भारत के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मुद्दे को भी उठाया। इन्होंने कहा कि भारत की संसद और कोर्ट ने यूएनएससी के प्रस्तावों का परवाह न करते हुए कश्मीर की स्थिति को बदलने की दिशा में एक तरफा कदम उठाए हैं। इसकी निंदा की जानी चाहिए। अपने अमेरिका दौरे के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने यूएन चीफ के अलावा वाशिंगटन में रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, राज्य सचिव एंथनी ब्लिंकन समेत कई अमेरिकी अफसरों के सामने भी कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पर आपको बता दें, जहां ये एक गड़े हुए मुर्दे को उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो इसके विपरीत भारत में एक अलग ही चीज हो रही है। भारत और अरब देशों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ रही है। कल तो हमने आपको बताया ही था कि किस तरीके से ओमान के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं। पर आपको बता दें, इससे अलग सऊदी अरब और भारत लगातार एक दूसरे की मदद करते हुए देखे जा रहे हैं। सऊदी अरब और भारत ने कई ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व। अब इसी क्रम में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल बनाने में भारत मदद करेगा सऊदी अरब की। 18 अगस्त 2023 को एक एमओयू साइन किया गया था। इसे अब अप्रूवल दे दिया जा चुका है और इसका मतलब है कि भारत और सऊदी अरब आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ई गवर्नेंस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, इन सब में पार्टनरशिप करेंगे। इसका मतलब है कि इंटरनेट की ये जो भी चीजें देख रहे हैं, नए युग की टेक्नोलॉजी, इन सब में सऊदी अरब और भारत मिलकर काम करेंगे। एक और नए सेक्टर में सऊदी अरब का जुड़ना भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे पाकिस्तान को ये दोनों ही चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।